बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे और एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होती तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। आज उसी के आगे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, एक सामान्य सी प्रक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन या रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो अम्लीय एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय केमेनोफोर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या अम्लीय केमेनोफोर या क्रोमिक अम्ल या HNO3 नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट गर्म करके, तो इन सबको ऑक्सीकारक के रूप में ये ऑक्सीकरण करते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, K2Cr2O7 हो या केमेनोफोर हो या फिर क्रोमिक अम्ल हो या HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, इनसे ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। सामान्य तौर पर एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण हो जाता है सामान्य ताप पर, लेकिन कीटोन्स का सामान्य ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होता है। कीटोन्स का, एल्डिहाइडों का सामान्य ताप पर ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है एल्डिहाइडों का, जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिडों का निर्माण होगा। जैसे कि ये ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया में क्या बन जाता है? इसमें एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कराते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं, मतलब इससे ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। तो क्या बन जाएगा इसमें, किसकी प्रेजेंस में? जो एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो क्या बन जाएगा इसमें? एसिड बन जाएगा HCOOH। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इससे फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO, एस्टेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएं। इसी प्रकार से एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा इसमें? एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कराने पर एसिडों का निर्माण होता है, एसिड बनते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो एल्डिहाइडों का सामान्य ताप पर सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई।
अब एल्डिहाइडों का सामान्य ऑक्सीकरण नहीं होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, गर्म करता है, सामान्य ताप पर होता ही नहीं, गर्म करना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये कीटोन है। तो इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो कीटोन्स का ऑक्सीकरण कराने पर अलग अलग प्रकार के एसिडों का निर्माण होता है। तो जैसे कि इसमें ये K2Cr2O7 अम्लीय के, और इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, इसमें एसिड बनेगा, और इसके साथ ये ऑक्सीकरण होगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ करके ये जो एक कीटोन वाला CO है, ये उस एल्किल के साथ जुड़ जाता है जिसमें कम कार्बन वाला एल्किल जुड़ा होता है। कीटोन, ये CO ग्रुप उसके संग जुड़ेगा जिसमें कि कम एल्किल वाला हो। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड, CH3 COOH, 2 कार्बन है, एथेन, और इसके आईपीएस नाम में ओइक एसिड लग जाएगा, एथेनोइक एसिड, और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, एथेनोइक, इधर 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण इसमें हो जाएगा। CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे कीटोन का, तो ये एथेनोइक और मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट एसीटोन का ऑक्सीकरण कराएं। एसीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, तो ये भी K2Cr2O7 अम्लीय के कारण, अम्लीय की उपस्थिति में कराएंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें भी ये दोनों एल्किल एक जैसे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, CH3 COOH और HCOOH। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो जो ऑक्सीकारक होते हैं कौन कौन से, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अम्लीय केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड HNO3, इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो एल्डिहाइड जो होंगे वो एसिड में बदल जाएंगे और कीटोन्स जो होंगे वो भी एसिड में बदल जाएंगे। लेकिन एल्डिहाइडों से सामान्य ताप पर, और जो कीटोन्स होंगे वो गर्म करने पर इसमें एसिड में बदलेंगे। तो एल्डिहाइडों से क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाते हैं, और एसीटोन से जो होता है वो 2 प्रकार के एसिड बनते हैं, और दोनों अलग अलग प्रकार के एसिड बनते हैं। और इसमें कीटोन्स के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होता है, ये कीटोन जो ग्रुप होता है उस एल्किल के साथ जुड़ जाता है जिसमें कि एल्किल में कार्बन कम होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण के लिए जो हम लोग पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो ध्यान रखेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अम्लीय केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट क्रोमिक अम्ल, और या इसमें HNO3 जो कि कंसनट्रेट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और एल्डिहाइडों का जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो सामान्य ताप पर हो जाती है एल्डिहाइडों की, और कीटोन्स की जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो सामान्य ताप पर नहीं होती, उसमें हमें गर्म करना पड़ता है।
और इसमें देखें कीटोन्स का जो ऑक्सीकरण करा रहे हैं उसमें ये एसिड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एसिड प्राप्त हो रहे हैं। इसमें भी देखो एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसी प्रकार से एसीटोन में कराया तो ये एथेनोइक एसिड और ये मेथेनोइक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं, किसको लेते हैं, तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है ना, यह ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के लिए हम कौन से पदार्थ लेते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 या केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, या क्रोमिक अम्ल ले लेते हैं, या इसमें सांद्र HNO3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कराते हैं। तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ढंग से समझेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग रिडक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।